नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। टॉप 500 क्वेश्चंस का ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें आज ये पहला क्लास है। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे कराऊंगा उन सारा का लिंक, उन सारा का जो PDF होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले लें क्वेश्चंस को, या नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे भी 10-20 इस तरह से क्वेश्चन ये लगातार आते रहेंगे और टोटल हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हम लोग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहला आप देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 24.5/25, 24.5/25 प्लस 974 माइनस 589 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ 9.8 इंटू 2.3 प्लस 4.46। ओके, तो करना यहाँ पर आपको क्या है, इसको आप देखेंगे तो जैसे ही आपको 5 दिखे, 25 दिखे या 125 दिखे, हमेशा आप उसे ये कोशिश करें कि आप इसे 0-0 में लेकर के चले आए। अब 0-0 में लाने का ये मतलब है कि अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन जाएगा, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई क्या हम सिर्फ डिनोमिनेटर में करके छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 चौका 16, यहाँ पर पॉइंट आएगा, 24 चौका 96 और एक बचा हुआ था तो 97। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि 97.6/100 है तो 2 डिजिट पहले दशमलव चला जाएगा जो हो जाएगा 0.976। ओके, यहाँ हमने पहला स्टेप देखा। आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस यहीं पर आप देखेंगे 25 चौका 100 करेंगे, 4 चौका 16, 24 चौका 96, 197, 2 डिजिट पहले दशमलव यानी 0.976। ओके, प्लस यहाँ पर आप देखिए 974 है माइनस 589 है। तो 589 को अगर आप राउंड फिगर में लेकर के चले आएंगे तो माइनस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर -11 करना है और +11 भी कर देना है। ठीक है, होता ऐसा क्या है कि जब हम 4 से नीचे भी डिवाइड करते हैं और ऊपर भी डिवाइड करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि 4/4 से हमने मल्टीप्लाई किया और 4/4 का मतलब होता है 1, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी संख्या में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से डिवाइड करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से -11 अगर हमने किया और +11 भी किया तो इसका मतलब क्या है, 0 हमने ऐड किया, 11 - 11 0, और 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी संख्या में अगर आप उसे जोड़ें या किसी भी संख्या से आप उसे घटाएं तो उस संख्या के मान पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, -11 +11 और क्वेश्चन को अपने अनुसार सेट किया। तो अब आप यहाँ पर देखिए 589 - 11, ये तो टोटल आपका क्या बन गया 600। आप समझ पा रहे क्या? और 974 + 11 मिलके 985 हो जा रहा है, और 985 में से 900 में से 600 को माइनस कर देंगे तो आएगा 300, जबकि 74 + 11 385। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 385 प्लस अब देखिए 9.8 इंटू 2.3 है, तो 9.8 को हम लोग 10 - 0.2 लिख सकते हैं क्या? 10 - 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2.3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2.3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे तो 2.3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा, और 23 में अगर हम लोग 4 को ऐड करते हैं तो 27 आएगा। बोलिए आएगा क्या 27? ठीक, और 23 दूनी 46 यानी 2.3 को अगर हम लोग 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.46 माइनस में आएगा, 0.46 माइनस में आएगा, और प्लस यहाँ पर 0.46 है। तो क्या ये 0.46 कैंसिल हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मेरा अभी जो आंसर आएगा वो आएगा 385 + 27 + 0.976, और जैसे ही 385 में यहाँ से आप 15 उठा करके ऐड करेंगे, 27 से 15 उठा के आप ऐड करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, बचेगा 12, तो 412.976 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको कैलकुलेशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ, 59% ऑफ
630 प्लस 38% ऑफ 420 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, 59% ऑफ 630 एंड 38% ऑफ 420। यहां पर आप गौर से देखें तो 59, अगर हम लोग ऐसा कर ले 59 इंटू 630 बाई 100, तो एक जीरो तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 38 गुना 420 में अगर हम लोग यहां पर 100 नीचे रखें तो जीरो से जीरो कट जाएगा। अब आप देखिए कितना खूबसूरत हो गया ये 59 इंटू 63। 59 इंटू 63 का क्या मतलब है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4, और यहां भी आप देख पा रहे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4। तो क्या हम लोग 59 इंटू 63 को 61 माइनस 2 इंटू 61 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? 61 माइनस 2 एंड 61 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बाय क्या हो गया यहाँ पर 10। इसी तरह से इसके नीचे में भी 10 है, यहाँ पर हम लोग प्लस करते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 2 इंटू 40 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? अब आप देखिए कितना आसान हो गया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने का मतलब 61 का स्क्वायर 3721 और माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस 4, ओके, प्लस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। तो अब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे कि 3721 माइनस 4, 1600 माइनस 4, तो हम ऐसा करें कि 3700 में पहले हम लोग 1600 को ऐड कर लें, तो 3700 में पहले 1300 को ऐड करेंगे तो 5000 आएगा, जबकि 3 एक्स्ट्रा है 300 एक्स्ट्रा है तो ये 5300 आ जाएगा। 3700 प्लस 1600 5300 आ जाएगा, और 21 में से हम एक बार में ही 8 को माइनस कर देते हैं। तो 21 में से अगर हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो 21 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो आ जाता है मेरा 13, तो आपका हो जाएगा 5313 बटे क्या है 10, इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा 531.30, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 531.30। समझ पा रहे हैं क्या बात को? चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, 88.8 इंटू 4.44 इंटू 6.6 बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ओके, अब आप यहां पर देखिए मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, 88.8 इंटू 4.44 इंटू 6.6 बराबर क्या होगा। तो यहां से आप इसे ऐसा कर सकते हैं क्या, अभी पॉइंट को आप भूल जाओ, दशमलव को आप भूल जाओ, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 8 गुना 111 लिख सकते हैं, गुना इसे भी 4 गुना 111 लिख सकते हैं, और इसे हम लोग 6 गुना 11 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं क्या? अब क्या करना है आपको, 8 गुना 4 गुना 6 करना है, 8 गुना 4 गुना 6, 8 चौका 32, 32 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 96, और 96 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। ठीक है, 8 चौका 32, 32 गुना 6 हो जाएगा 192। समझ पा रहे हैं क्या? 32 गुना 6 192। अब 192 को मल्टीप्लाई आपको करना है 111 से, फिर 111 से, और फिर 11 से, तो धीरे धीरे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। आप देखिए 192 को हम लोग 111 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा, पहले आप इसे ऐड कैसे करें वो आप समझे। तो सबसे पहले आप 2 यहां पर लिख दें, 9 में 2 को ऐड करें, 9 प्लस 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 11 यानी 1, बच गया 1, फिर से 9 2 प्लस 1 तो 11 1 12, 12 1 13। ठीक है, बचा हुआ था मेरा 1 13, बच गया फिर से 1, फिर आप इसे अब उल्टा जोड़े, 9 1 10, फिर से बचा हुआ था 1 तो 10 1 11, फिर से बच गया 1, अब 1 लास्ट में बचा हुआ और 1 मेरा उधर बचा हुआ कैरी किया हुआ। ठीक है, तो 1 1 मिलके क्या हो गया 2। अब इस आप 111 से मल्टीप्लाई करें, फिर से आप सीखे कि 111 से हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहां पर आपको क्या लिखना है 2, फिर 2 1 3, फिर 3 3 6, तो 1 2 को ऐड किया, फिर हमने 3 को ऐड किया, अब ये 3 3 का रिपीटेशन आगे चलेगा, यहां से 3 का रिपीटेशन, फिर यहां से 3 का रिपीटेशन, फिर यहां से 3 का रिपीटेशन। अब 3 का रिपीटेशन हो जाएगा खत्म, तो सिर्फ दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसे अकेला ऐड करेंगे। ओके, तो अब आप देखिए कि क्या करना है, 2 फिर 2 1 3, फिर 3 3 6, फिर 3 2 5, फिर 3 2 5 1 6, फिर 2 1 3, और फिर अकेला 2। ओके,
अब फिर आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, फिर से आप देखें यहाँ पर क्या लिखना है आपको 2, फिर 2 3 5, तो 11 में 1 2 बार आ रहा है, तो 2 2 का रिपीटेशन आप इसे आगे पकड़ते चले, 2 फिर 3 2 5, 6 3 9, 6 5 11, 1 बच गया, 6 5 11 1 12, फिर से 1 बच गया, 6 3 9 1 10, फिर से 1 बच गया, 2 3 5 1 6, अभी कुछ नहीं बचा, फिर अकेला क्या आएगा 2। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आपका आंसर अभी फाइनल नहीं हुआ है, 1 डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले और यहाँ पर तो टोटल 4 डिजिट पहले आपका आंसर होगा 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2602.1952। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको एक बात जरूर सीखने को मिला होगा कि 111 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, आप देखेंगे 868% ऑफ 21.3/7 प्लस 467% है 48 का, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 868% 21.3/7 का, 467% 48 का। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे आप इसे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन के बारे में मालूम है तो 7.1/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/14, 14 एंड 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/7, और इसी का ये हाफ है, इसी का क्या है, ये हाफ है। तो 7 एंड 1/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/14, और यहाँ से अगर आप इसको 3 गुना कर दें तो 7 को 3 गुना करते हैं तो 21 आता है, और 1/7 को 3 गुना करते हैं तो 3/7 आता है। तो 21.3/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/14। ठीक है, अब A% ऑफ B को हम लोग B% ऑफ A भी लिख सकते हैं। A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, A इंटू B/100। अब यहाँ से देखिए A% ऑफ B, परसेंटेज का रूप आप A के साथ भी ले सकते हैं, या आप इसे ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, B% ऑफ A, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। अब यहाँ पर 21.3/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/14 है, तो क्या हम लोग इसे उल्टा लिख सकते हैं क्या, तो 21.3/7% अगर हम लोग 868 का निकाले प्लस 467% को आप रहने दें, 67 के साथ एक बात और है कि 67 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 201। ठीक है, 67 इंटू 3 बराबर 201। तो अब आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर दें, और 3 से जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 3 से आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो यहाँ पर 67 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आएगा, और 400 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा। तो अब आप यहां पर ये देख पा रहे हैं कि 1200 प्लस 201 दोनों मिलकर के आपका हो जाएगा 1401% बराबर, यहां पर 48 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 16। ठीक है, अब ये आपके अनुकूल क्वेश्चन बन चुका है। अब जैसे ही आपके अनुकूल क्वेश्चन बन चुका है तो आप इसे अब सॉल्व करें। तो इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, 3/14 इंटू 868, तो 14 से इसको काटेंगे, 14 छाके 84, 14 दूनी 28, यानी 62, और 62 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 186। ओके, प्लस 1401 ऑफ 16, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1400 प्लस 1%, 1400 प्लस 1%, या 1400% प्लस 1%। अब अगर आप 1400 निकालते हैं 16 का तो क्या आप इसे 1400 इंटू 16/100 भी तो लिख सकते हैं ना, या नहीं तो 1400% कम परसेंट से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1% ऑफ 16, तो कोई भी संख्या अपने आप को 100% रिप्रेजेंट करता है। तो 16 बराबर 100% है, तो क्या 1.6 बराबर हम लोग 10% लिख सकते हैं क्या, और 0.16 बराबर भी 1% लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देख पा रहे हैं कि 1% 16 का, तो ये हो जाएगा 0.16। ठीक है, अब 14 इंटू 16 यहां भी आप सीखें
जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आपने देखा था कि डिफरेंस 4 था, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो क्या हम लोग 15 माइनस 1 इंटू 15 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? और 15 माइनस 1 इंटू 15 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो 225 से अगर हम लोग माइनस 1 करते हैं तो 224 आता है। ओके, तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि 16 इंटू 14 186 प्लस 224 प्लस 0.16। ठीक है, अब जैसे ही मेरा आ गया तो देख लीजिए 186 में यहां से 14 उठा के ऐड कर दे, 186 में यहां से आप 14 उठा के ऐड करें तो 200 हो जाएगा, राउंड फिगर में आ गया। और जैसे ही हमने 14 यहां से उठाया था तो 210 भी बचा, तो 210 प्लस 200 मिल करके आ गया आपका 410.16, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्या समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे तो लाइक ज़रूर एक बार कर दें, और कमेंट तो आप ज़रूर करें, बिना कमेंट के काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं और अच्छा से हिट कराना चाहते हैं इस चीज़ को, इस सीरीज़ को, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी उसके बदले में कम से कम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो चाहिए ना। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ तो उसके बदले में थोड़ा बहुत तो आप मुझे दे सकते हैं। मैंने आपसे कोई पैसा तो नहीं मांगा इसके लिए। ठीक है, तो फ्री में वैसे भी पढ़ना नहीं चाहिए। अगर फ्री में आप पढ़ रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं है। फ्री में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें तो आपका ये फ्री वाला हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है 79% ऑफ 515 प्लस 21% ऑफ 385। ओके, तो 79% ऑफ 505 प्लस 21% ऑफ 385, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो 79% एंड 21% कुछ ना कुछ रिलेशन आपको नज़र आ रहा है क्या? आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो गलत बात है। आना क्या चाहिए? आप इसे क्या 100% माइनस 21% लिख सकते हैं क्या? 100% माइनस 21% लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये कितना आसान हो गया। 100% ऑफ 515, तो 515 तो हो ही गया, माइनस 21% ऑफ 515 प्लस 21% ऑफ 385, तो क्या हम लोग माइनस पहले लिख लें 21% ऑफ, अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर भेजें तो 515 माइनस 385 होगा क्या? 515 माइनस 385 होगा क्या? 21% 515 माइनस 385 का, क्योंकि हमने 21% 515 का पहले लिखा और यहाँ पर प्लस है, तो जैसे ही हम लोग ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आप समझ पा रहे बात? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करते हैं, ये 515 तो आपका रखा हुआ ही है। ठीक है, 515 में से 385 को माइनस करते हैं। आप देखेंगे ध्यान से, 515 यहाँ पर 515 है और 385 मतलब 400 से 15 नीचे है। ठीक है, तो 100 दोनों के बीच में गैप हुआ, 400 500 के बीच में 100 का गैप हुआ, 15 ऊपर है और 385 में 15 नीचे है, तो नीचे वाला 15 और ऊपर वाला 15 टोटल मिलकर के हो जाएगा 130। अब यहां पर आप देखें कि 515 माइनस 21% 130 का 20% माइनस 1%, यहां पर 20% प्लस 1% हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगर 20% 130 का देखेंगे तो ये आ जाएगा 26 और 1% 130 का देखेंगे तो माइनस में आ जाएगा 1.30। ओके, देन आपको करना क्या है कि यहाँ से पहले 15 माइनस करना है। पहले 15 जैसे ही आप माइनस करते हैं, पहले 15 आप जैसे ही माइनस करते हैं तो आ जाता है आपका 11। ओके, या नहीं तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, 515 है, ये टोटल हो गया 27, आप इसे थोड़ा सा राउंड फिगर में बना लेंगे तो 0.70। ओके, और जब माइनस 0.70 आएगा तो प्लस 0.70 भी आ जाएगा। तो 515 में से 27 1 28, टोटल 28 को माइनस करना है, 26 1 27 1 28, तो टोटल 28 को माइनस करना 515 में से। तो पहले 15 माइनस कर दे, बचता कितना है 12 13, तो 13 आप जैसे ही 500 में से 13 को कम करेंगे तो आप, छठा नंबर का क्वेश्चन है 430% 650 का प्लस वाट इंटू 4.5 माइनस 20% ऑफ
2220 इज इक्वल टू 7292। ठीक है, चलिए हम लोग इसे अब बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे 430% 650 का निकालना है, तो क्या हम लोग इसे 400% प्लस 30% लिख सकते हैं क्या? तो ये टर्म को क्या करना है, वाट इंटू 4.5 को आपको इस तरफ रखना है, बराबर से पहले ही रखना है, और ये जो दोनों टर्म है इस दोनों ही टर्म को बराबर के दूसरे तरफ इसे देना है। ठीक है, तो 400% 650 का मतलब होगा 4 गुना, तो 650 का अगर आप दुगुना करेंगे, डबल करेंगे तो 1300 आएगा, फिर से डबल करेंगे तो 2600 आएगा, और जैसे ही 2600 आया तो क्या हम लोग 7292 में से 2600 माइनस कर देंगे बराबर के दूसरी तरफ। 30% 650 का, 10% 65 हो रहा है, तो 30% हो जाएगा 195। 60 का ट्रिपल, 60 का 3 गुना 180, और 5 का 3 गुना 15, तो दोनों मिलके 195 होगा, जिसे हम लोग बराबर के दूसरी तरफ जैसे ही भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। इसी तरह से वाट इंटू 4.5 तो आपका रह जाएगा। 20% ऑफ 2220, तो आप देखेंगे 10% 222 होगा, और 20% इसी का डबल हो जाएगा यानी 444, और बराबर के अगर आप दूसरी तरफ भेजते हैं इसे तो ये प्लस में चला जाएगा 444। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 7292 में से 2600 माइनस 195, इसे राउंड फिगर में अगर लाते हैं तो अगर -5 यहाँ पर कर दें तो +5 भी तो कहीं पे करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर +5 भी कर देते हैं। ठीक है, तो 7292 माइनस 2800, 7292 पहले 7200 में से 2800 को माइनस करें तो आ जाएगा 4400। 7200 माइनस 3000 करते हैं तो 4200, हमें तो 2800 ही माइनस करना था, यानी 200 मेरा एक्स्ट्रा और बचेगा, तो 4400। तो 4492 प्लस 5, तो 4492 प्लस 5 मिलके हो गया 4497, और यहाँ से आप 3 ले लें तो 4497 में अगर आप यहाँ से 3 लेंगे तो आ जाएगा 4500। ठीक है, यहाँ से हमने 3 जैसे लिया तो ये 441 बन गया। 4500 में अगर 441 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 4941। समझ पा रहे बात, 4941। अब आपको क्या करना है कि वाट इंटू 4.5 बराबर 4941 है, तो वाट का जो वैल्यू आ जाएगा 4941/4.5 आ जाएगा। यहां पर भी आपको थोड़ा सा यूज करना है कॉमन सेंस, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या फायदा होगा, जो 2 डिजिट में दिख रहा था वो अब हमें सिर्फ 1 डिजिट में दिखेगा, और ये क्या हो जाएगा 9। 9 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो 9 × 5 = 45, बच गया आपका यहाँ पर कितना 4, 9 × 4 = 36। ठीक है, और बच गया यहाँ पे 8, 9 × 9 = 81। तो अब आप यहाँ पर गौर से देखें तो 549 को अगर हम लोग डबल कर ले तो 1098, 49 का डबल 98 और 500 का डबल 1000। तो आपका जो 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप तो दिया हुआ 1.4 × 625 प्लस 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7, ओके, प्लस 325 इंटू 9.8 इज इक्वल टू, यहाँ पर है वाट का स्क्वायर माइनस 159। ठीक है, वाट का स्क्वायर माइनस 159। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। 1.4 एंड 625, मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर आपको 5 दिखे और साथ में इवन नंबर का भी कॉम्बिनेशन हो तो आप हमेशा उसको क्या करेंगे, डबल करने का कोशिश करेंगे, जिससे 0 आ जाए और हमारे लिए आसान हो जाए। तो 1.7 है, क्या हम लोग इसे हाफ करके 625 को डबल कर सकते हैं क्या? हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये आ गया 0.7 इंटू 1250, ओके, प्लस देखिए इससे क्या हो गया कि 0 से यहाँ पर आपका पॉइंट खत्म हो गया, और 125 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 875 आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हटा दे तो 7 × 6 = 42, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 325 गुना 9.8 है, तो क्या हम लोग 10 - 0.2 लिख सकते हैं क्या? तो 325 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3250 आएगा, और 325 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 650 आएगा, जबकि एक डिजिट पहले दशमलव का मतलब है यहाँ पर पॉइंट आएगा यानी 65। ठीक है, और इस 159 को आप यहाँ पर ले आकर के ऐड कर दीजिए, बराबर आ जाएगा वाट का स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। 75 में से अगर 65 को माइनस करते हैं तो 10, 3250 प्लस 850, 3200 में 800 ऐड करते 4000, 50 प्लस 10 60 पहले से था तो 4060 हो गया।
4060 में अगर यहाँ पर 159 प्लस 6 को ऐड करें तो 165 आता है। 4060 में पहले 100 को ऐड कीजिए, 4160 प्लस 65, तो 4160 में जैसे ही 65 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4225 और पूछ रहा है ये किसका स्क्वायर है, तो 25 के बदले 5 आया और 42 के बदले 6 आया, 65 का ये स्क्वायर है और आंसर आपका आ जाएगा 65। कभी भी यूनिट डिजिट अगर 5 हो, अगर इसका स्क्वायर आप देखें तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 6 प्लस 1 से, तो 6 गुना 7 तो 6 सत्ते 42। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे 7225 दिखे तो 25 के बदले तो 5 लिखेंगे। सक्सेसिव नंबर से गुना करने के लिए हम लोग को छोटा नंबर यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, तो 8 9 में 72 यानी 7225 किसका स्क्वायर हो जाएगा 85 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 65। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। वाट का क्यूब बराबर है 756 गुना 67 और डिवाइड करना है 804 से। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो आप क्या लिख लें, वाट का क्यूब बराबर, वाट नहीं है वहाँ पर 7 आपको लिखा हुआ है ना, 7 नहीं है वाट है। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 756 गुना 67 बटे क्या हो जाएगा 804, तो 67 से आप इसे डायरेक्ट ही काट सकते हैं। 67 इकाई 67 बचता है 13, 134 यानी 67 दूनी 134, तो 12 बार में कट गया। 12 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 12 छा के 72, 12 तिया 36 यानी 63। तो पूछ रहा वाट का क्यूब रूट बराबर 63, तो इसका मतलब वाट बराबर 63 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 63 का क्यूब आपको निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो 63 का क्यूब कैसे निकाला जाता है वो मैं थोड़ा आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो 6 का क्यूब लिखें और सबसे लास्ट में 3 का क्यूब लिखें। 6 का क्यूब सबसे लास्ट में 3 का क्यूब, मिडल में क्या लिखे 6 का स्क्वायर गुना 3, 6 का स्क्वायर गुना 3 और उसके बगल में लिखे 6 गुना 3 का स्क्वायर। यानी अगर ए बी का वोल क्यूब ऐसा आया तो आपको क्या लिखना है, ए का क्यूब सबसे लास्ट में लिखना है बी का क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी एंड ए इंटू बी स्क्वायर। मिडल वाले दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मिडल वाले दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते, 27 तिया 81 दूनी 162, 27 को 6 से मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, 27 को पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 81, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 162, 6 गुना 6 36, 36 तिया 108 और 108 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आता है और 6 का क्यूब 216 होता है। ऐड कैसे करना है, 7 2 + 2 4, 16 4 20 बच गया 2। अब 32 को पहले आप 16 में ऐड करते हैं तो 248 और 2 बचा हुआ था तो 250, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 250 047। 9वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, 38% ऑफ 295 प्लस 62% ऑफ 444 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसे देखेंगे एक बात, तो 62 और 38 में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ना कुछ साथ में है। तो हम लोग ऐसा करते हैं इसे कि क्या हम लोग 62 को 100 - 38 लिख सकते हैं क्या, 100 - 38 लिख सकते हैं। तो 38% ऑफ 295 माइनस 38% ऑफ 445, तो क्या हम इस दोनों को एक साथ ले लें, तो 38% ऑफ 295 माइनस 38% ऑफ 445, तो 38% माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में क्योंकि बड़ा वाला टर्म क्या है माइनस में, और 445 से अगर 295 को आप माइनस करेंगे तो आएगा 150। ठीक है, समझ पा रहे क्या, 445 295 यानी 300 में 5 कम, तो 300 400 के बीच 1, 45 ऊपर 5 कम तो 150। अब 38% 150 का, या आप इसे लिख सकते हैं 19% 300 का, तो 19 या 57 माइनस में आ गया ना। ठीक, एक चीज, एक टर्म और मेरा बचा हुआ 100% ऑफ 445, तो 100% ऑफ 445, तो जैसे ही हम लोग 445 में से 57 को माइनस करेंगे, अगर 45 को माइनस करते हैं तो अभी भी 13 बचा हुआ है, अभी भी 12 बचा हुआ, तो 400 में से 12 को माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 388। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 10वां नंबर का, 56 × 375। ओके,
माइनस 465 इंटू 22 इज इक्वल टू वाट, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो आपको करना क्या सब है, 56 इंटू 375, ध्यान से देखिए 56 इंटू 375, क्या 75 को हम लोग अगर 4 गुना करें तो 300 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसे 56 को 14 लिख लें, यानी हम लोग 4 से डिवाइड कर दें, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करने का मतलब 4 से गुना करना, और 300 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200, और 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300, तो 1200 प्लस 300 मिलके हो जाएगा आपका 1500, तो 14 गुना 1500 हो गया, ठीक है। चलिए माइनस 465 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 400 का डबल 800 और 65 का डबल 130, तो आ जाएगा 930 गुना 11। देखिए आप कितना आसान हो गया आपके लिए। 14 गुना 1500 को भी आप और भी आसान बना सकते हैं, 7 गुना 3000 बना के, तो 7 तिया 21,000 माइनस 21,000 माइनस, अब 930 को आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से। 11 से हमने मल्टीप्लाई करने के लिए अभी बताया आपको, पहले लिखना है 0, 0 प्लस 3, फिर 9 3 12, 1 बच गया, 9 1 10, तो यहाँ से क्या आ गया 21,000 माइनस 10,230। तो 21,000 में से अगर 10,000 माइनस करेंगे तो 11,000 आएगा, और 11,000 में भी आप 10,000 रख ले, 1,000 में से 230 को माइनस करेंगे तो 770 आएगा, और आपका आंसर भी हो जाएगा 10,770, 10,770। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने 10 क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें।